हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो कई बार बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और कई बार बहुत चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को मतलब कैसे एक नॉर्मल स्थिति में ला सकते हैं या वो उनका चिड़चिड़ापन ख़त्म कर सकते हैं, या यूँ कहें कि उनकी ज़िद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अब आज के समय में लगभग हर बच्चे के हाथ में मोबाइल देखोगे आप। घर में बैठे हो, आप अपना काम कर रहे हो तो क्या करते हो, आप अपने बच्चे के हाथ में दे देते हो मोबाइल। उससे क्या होता है कि जो मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है माइंड की। ठीक है? जैसे पहले हम टीवी देखते थे तो टीवी लगातार देखते थे तो हमें कई बार बोलते थे खाना खा लो, पहले खाना खा लो फिर मूवी देखते रहना, टीवी देखते रहना। तो कई बार हम कह देते थे कि कोई नहीं, बाद में मुझे मूवी देखने दो, मेरे पास यहीं ले आओ। टीवी फिर भी दूर होता था, लेकिन जो मोबाइल है बच्चे के बिल्कुल हाथ में होता है और बच्चे का पूरा कंसंट्रेशन जो होता है गेम्स में या जो भी वो मोबाइल में देखते रहते हैं, उस पर ध्यान रहता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन है पूरी तरह से मोबाइल के अंदर चला जाता है और वो आपको सुन नहीं रहा होता है एक्चुअल में। और जब 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको नहीं सुनते हैं बच्चे, तो आप कई बार उन पर चिल्ला देते हो कि तुम्हें मेरी बात आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? बच्चे का दिल अभी बच्चा छोटा होता है तो उसका दिल भी कमज़ोर होता है और यूँ कहें कि एकदम से डर जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है और अचानक से आप अंदर आए तो हूँ! ऐसे करके तो आप डर जाते हो। तो जब डर जाते हो तो कई बार हम बोलते हैं, अरे तूने तो डरा दिया था यार, मर ही जाना था मैंने तो। तो वो बच्चा है, जैसे आप चीखते हो ज़ोर से, तो बच्चे के अंदर के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं स्पेशली, वो डर जाता है, एकदम से सहम जाता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि बच्चा फिर क्या ही कई बार बोलता है अपने पापा से या अपने रिश्तेदार से, मेरी मम्मा ने मुझे डाँटा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्या ऐसा आपके साथ होता है कि मम्मा ने मुझे डाँटा? कई बार पापा डाँट दें, मेरे पापा ने मुझे डाँटा। वो कहीं पे भी कोई प्यार से पूछेगा ना, और पापा ठीक हैं? और मम्मा आपके ठीक हैं? बहुत प्यार करते हैं? नहीं, मुझे मम्मा ने डाँटा है, मेरे को मम्मा मुझे डाँटती रहती है। बचपन जो होता है उसमें आप बच्चे से झूठ नहीं बुलवा सकते। बच्चा जो दिल में उसको जहाँ उसको अच्छा लगता है ना, उसकी ही बात करेगा। जहाँ उसको बुरा लगता है उसी की बात करेगा कि ये बुरा है, ये मुझे डाँटते हैं। तो इस तरह से समझ लो कि बच्चा ना मन में रखता है, ये बात याद रहती है उसको कि मुझे किसने डाँटा और कौन कौन मुझे प्यार करता है। तो समटाइम्स धीरे-धीरे जैसे हम मान लीजिए आदत बन जाए हमारी बच्चों को डाँटने की, तो बच्चे के मन में बैठ जाती है बात कि मेरे पेरेंट्स मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते, और कई बार बच्चा अपने दोस्तों में के साथ स्कूल में भी ये चीज़ डिस्कस करने लग जाता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहला पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि बच्चे अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करो, अब उसकी उस आदत को हटाने के लिए धीरे-धीरे या तो बटन वाला फ़ोन रख लो, तो उसके लिए पेरेंट्स को भी सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा कि उसके सामने वो टच स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ ना करे। जित क्योंकि बच्चे कई बार बोलते हैं, आप भी तो यूज़ कर रहे हो। अगर हम बोलते हैं ना फ़ोन छोड़ दो, आप भी तो यूज़ कर रहे हो। तो कोशिश करो कि बच्चे के सामने मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। बच्चा जब स्कूल होता है तब यूज़ करें, जब बच्चा स्कूल से आ गया तो थोड़ा छुप के यूज़ कर लें, उसके सामने बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। दूसरी बात, आप शो करने के लिए कि जो बटन वाले पहले फ़ोन होते थे, वो आप दिखा सकते हो कि मैं तो भई बटन वाला ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने तो फ़ोन जो है बंद कर बेच दिया है। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते, तो जैसे टीवी के अंदर आजकल बच्चे को बहुत ही आदत है गेम्स की, तो टीवी के अंदर कोई सिंपल सी जो गेम्स होती हैं, पैसों वाली नहीं, सिंपल गेम्स होती हैं, वो चला ली, थोड़ा खुद खेलने लगे तो बच्चों में ना एक एक्साइटमेंट होती है। एज़ ए फादर, एज़ ए मदर, अगर मान लो आप उस गेम को खेल रहे हो टीवी में, ठीक है? वैसे तो खेलनी नहीं चाहिए ख़ैर, लेकिन अब मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल बहुत नज़दीक में होता है और टीवी कम से कम 4-5 फुट, 6 फुट की दूरी पे होता है, तो कम से कम बच्चे की आँख पर भी असर नहीं होगा और बच्चे का ध्यान भी टीवी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और उसकी एक लिमिट रख सकते हो। वाईफ़ाई बंद कर दीजिए अपने घर का, या टीवी केबल को थोड़ी देर के लिए लॉक कर दीजिए, तो आप कह सकते हो कि टीवी अब इतने टाइम ही चलता है। तो धीरे-धीरे बच्चा इस चीज़ से थोड़ा बाहर आ सकता है और चिल्लाना नहीं है आपने।
क्योंकि चिल्लाने जित बार आज आपको आदत पड़ गई चिल्ला के बात करने की, अगर आपने 2, 4, 6, 5-6 बार अगर बच्चे पर इस तरह से चिल्लाते रहे, तो बच्चे के मन में आपके लिए एक अलग तरह की नेगेटिव भावना पैदा हो जाती है। ठीक है? ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें। चाहे आप टीवी पे गेम खेलें, चाहे आप पार्क तक उसके साथ जाएँ, चाहे बच्चा कई बार बोलता है मुझे मार्केट तक लेके चलो। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जाकर के खिलौने ही लेने हैं उस बच्चे के लिए, या मॉल में जाकर के बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं, ठीक है? बच्चे को कुछ ऐसी जगह लेके चले जाओ जहाँ कुछ सीखने को भी हो और उसको ये लगे, क्योंकि उसको ना थोड़ी आउटिंग चाहिए। अगर आप एज़ ए फ़ादर, एज़ ए मदर साथ में बच्चे को लेके चलते हैं, तो आउटिंग के ज़रिए उसमें एक फ्रेशनेस आ जाती है, खुशी मिलती है, चेंज फ़ील करता है बच्चा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स जब साथ में होते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये दूसरा बहुत ही मेजर पॉइंट है कि बच्चों को पेरेंट्स के टाइम की सख्त ज़रूरत है आजकल के समय में। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं, ठीक है? अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तब भी देखो दोस्तों, अ, अगर आप मान लीजिए कहीं पे भी जॉब करते हो, 8-10 घंटे किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को दे रहे हो जिसके बदले आपको पैसा मिलता है अपना घर चलाने के लिए, तो सोचो हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो बच्चे के लिए भी कम से कम 2 घंटे निकालना बहुत ही ज़रूरी है। या आप मान लो एज़ ए पेरेंट्स आपका टूर लगता है, घर आते हो तो बच्चों को टाइम ज़रूर दें। आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, 2 घंटे दें। बच्चों को इससे बहुत अच्छा लगता है। फ्रैंकली मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ। नहीं तो अगर आप बच्चों को टाइम नहीं दोगे, तो एक समय ऐसा आता है, बहुत छोटे जब बच्चे होते हैं, सेकंड, थर्ड क्लास में, तब से उनके मन में एक बातें बैठनी शुरू हो जाती हैं। जब वो 6th क्लास तक पहुँचते हैं ना, तो वो बच्चे जो हैं स्कूल में अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को शेयर ज़रूर करते हैं। कि मेरे फ़ादर मुझे टाइम नहीं देते, मेरे मम्मा मुझे टाइम नहीं देते, मेरे मम्मी-पापा मुझे टाइम नहीं देते हैं। तो आपने अपने बच्चों को टाइम ज़रूर देना है। ये दूसरी चीज़, क्योंकि हम कई बार वो गुस्से में भी बोलते हैं, अरे बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, परिवार के लिए तो कर रहे हैं। तो दोस्तों परिवार में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चे, उनको समय देना है। तो मोबाइल से कैसे आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने बच्चे को, जो बटन वाले पहले फ़ोन आते थे, उस तरह का फ़ोन आप शो कर सकते हो कि भई मैं तो यही चलाता हूँ। तो बच्चा देखेगा, उसको गायब कर दो, छुपा दो, कोशिश करो। कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में आँखों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि जब हम बचपन में थे तो क्या कहते थे, टीवी से थोड़ी दूरी पे बैठा करो, नहीं तो आँखें खराब हो जाएँगी। तो जब टीवी से आँखें खराब हो सकती हैं, तो मोबाइल की तो रेडिएशंस बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसलिए आने वाले समय खराब ना निकले, बच्चों की आँखें ना खराब हो जाएँ, क्योंकि आँखें खराब होने का मतलब है स्ट्रेन पड़ती है दिमाग, मतलब सिर में भी, ठीक है? ईएनटी में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आ सकती हैं हम लोगों को। तो इसलिए ख़ासकर बच्चों, क्योंकि बच्चों की डेवलपिंग स्टेज होती है, तो इसमें बच्चों को ये गेम्स वग़ैरह से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया, जैसे एक बटन वाला फ़ोन हो गया, वो कर यूज़ कर सकते हैं। चिल्लाना नहीं है बच्चों पर, ठीक है? बड़े प्यार से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है। और नंबर 3, बच्चों को टाइम दो, बच्चों के साथ मिक्स अप रहो, कैरम बोर्ड खेल लो। खुद पहले बच्चा मना कर हो सकता है आपको बच्चा मना करेगा मैंने ये गेम नहीं खेलनी है। किसी और को, घर वाले को इन्वॉल्व कर लो कि उसको बोलो कि आपको तो मैंने चल खिलाना ही नहीं है, हम दोनों खेलते हैं। तो बच्चा देखेगा, अच्छा ये तो दोनों खेल रहे हैं, वो फ़ोन साइड को रखेगा, आपके साथ आ जाएगा, मैं भी खेलता हूँ। तो अगर ऐसा कर दिया आपके बच्चे ने, तो मैं आपको प्रॉमिस के साथ कहता हूँ कि आप डेली उसके साथ बोलो आज कैरम बोर्ड खेलते हैं, आज कैरम बोर्ड खेलते हैं। उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। और क्या गेम्स हो सकती हैं? जैसे अ, मैंने बोला बैडमिंटन खेल सकते हैं, तो बच्चा बोलेगा मैंने भी खेलना है। बैट बॉल खेल सकते हैं, मतलब क्रिकेट खेल सकते हैं, तो बच्चा बोलेगा मैंने भी खेलना है। तो इस तरह से बच्चा जो है डाइवर्ट हो जाएगा और उसमें एक फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें ज़्यादा उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो ये 3 मेजर पॉइंट थे जो आज मैंने आपको बच्चों के लिए से रिलेटेड बताने थे। दोस्तों इसी तरह के जो टिप्स होते हैं वो मैं वीडियोज़ के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा, बताता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, सभी पेरेंट्स को, क्योंकि सबके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और इन प्यारे बच्चों का जो भविष्य है, हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहनी चाहिए। उस लिहाज से आज का ये वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए।
तो अगर आपके बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं तो चिल्लाएं नहीं, बच्चों को प्यार से डील करें, बच्चों की हर बात को समझें और थोड़ा-सा उसको किसी और एंगल से मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश करें और बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताएँ। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।